अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टोर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुर रहमान। नाज़रीन, 3 रोज़ कबल एक तकरीबकारी हुई बटमल गाँव तकरीबन 15 गिराने जहां पे आबाद हैं, यहां से जो हेडक्वार्टर की तरफ मिलाने वाला वाहिद पुल है, जिसकी रस्सियां रात को काट के दरिया बुरद की गई। उसके बाद ये जो गाँव है, यहाँ पे बसने वाले जो मकीन हैं, उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ। करीबन आज चौथा दिन है। हुकूमत की तरफ से क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, इस हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, राना फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी आए थे यहाँ पर विज़िट पर, यहाँ इन मामलात को देखने के लिए। चूँकि इसके हवाले से, इस पुल के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि लोग बसते हैं, आने जाने में उनको शदीद किस्म के मुश्किलात और मसाइल का सामना है। खुदा न खास्ता कोई मरीज़ है, सीरियस मरीज़ है, तो उसको ले जाने में बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ यहाँ पर चूँकि आमद रफ्त बंद होने की वजह से बहुत मुश्किलात हैं। और चूँकि इस हवाले से सोशल मीडिया में बहुत सारे इशूज़ क्रिएट हुए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की जानिब से अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस हवाले से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। राना साहब से पूछते हैं, लेकिन एक अहम बात यहाँ पे ये है कि अब तक कोई चौथा रोज़ है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है जो तकरीबकारी हुई है। राना साहब टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। एक तो इस जो इशू है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्योंकि अब तक गवर्नमेंट को हंगामी बुनियाद पर एमरजेंसी लगा के भी इस पुल को बनाने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए थे, एक तो वो नहीं हो सका। दूसरा, अभी तक कोई इस तरह का एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप खुद भी यहाँ पे आए और ये मीडिया का काम है कि वीडियो को दिखाना, और आप अच्छी निशानदेही भी कर रहे हैं इस हवाले से। कल जैसे आप मौजूद थे डिस साहब से, मैं डॉक्टर पीछे वाले से आया था, आपने भी हमारी मदद की, आपको शुक्रिया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा गिरफ्तारी के हवाले से अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो थाने के अंदर हैं, जिनको शक की बुनियाद पर लाया गया है। 2 बटमल के हैं और 2 डस्टबिन के हैं। मजीद हुकूमत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कल ने एसएचओ साहब से बैठा था, उसके साथ से बैठा था। यहाँ एक अहम पहलू है जिस पर लोग शक की बुनियाद पर देख रहे हैं, क्योंकि ये वजूद जो है वो मुतनाज़ा है, और उस पर डस्टबिन और हथियों के दरमियान अक्सर इस पर डिबेट भी रही है, कोर्ट केस भी है। तो आज हम ये नहीं देख रहे हैं कि शुरुआत कौन है, किसने क्यों किया है, कि ये कलेक्ट बेस होगी। हुकूमत अपनी तहकीकात कर रही है, वो मुजरमों को किस किरदार तक पहुँचाती है, गिरफ्तार करती है, शक की बुनियाद पर लाएगी, इन्वेस्टिगेशन उनकी चलती जाएगी, और जहाँ उनको लगेगा कि कोई शुरुआत है उसको सज़ा भी देगी। हमारा आज का सवाल यहाँ पे आपने जैसे खुद भी कहा कि लोग फंसे हुए हैं, मरीज़ फंसे हुए हैं। बहुत सारी हमारी बहनों की डिलीवरी के उसमें हैं, बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको एमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचाना होता है। स्कूल के बच्चे कतार पे बैठे हुए हैं। और फिर माल मवेशी के हवाले से बताया गया कि वो माल मवेशी वहाँ पर, क्योंकि इस सीज़न में माल मवेशी उससे पेशअप करते हैं, तो यहाँ तकरीबकारी में भी बहुत सारे अनासिर का फरमा है। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि आप इस पर फौरी एक्शन ले लें। मैं फोर्स कमांडर से और यूनियन जनरल से गुजारिश करूँगा कि आप दोनों एमआईयू पे साइन करें कि वक्ती तौर पर खुराक और बुनियादी चीज़ें जो उनको शिफ्ट करना है, अगर किसी मरीज को शिफ्ट करना है तो रिस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के जरिए एक ऐसा भी सिस्टम सर्विस चलाएँ कि लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि हुकूमत का यही सवाल ये होता है कि हुकूमत एक, मैंने उस दिन भी कहा था कि जिनको बड़े उसूल पे नज़र नहीं है, तो ऐसे छोटे उसूल पे कहाँ उनकी नज़र होगी। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ पर विजिट करें। डिप्टी कमिश्नर बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। आज सुबह सुना वो यहाँ पे आके गए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसा इक़दाम करें कि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। हम और आपका काम बताना है। अमल दरामद के लिए हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जिनको अगर थोड़ा सा भी शर्म हया है तो वो इन लोगों के अंदर आएँ, बैठें, उनके मसाइल को सुनें, ताकि रिलीफ मिल सकेगा। आए रोज़ हम कहते हैं कि हुकूमत कर रही है। 3 दिन गुजर चुके हैं। लोग वहाँ पे आप अभी थोड़ी देर पहले उनकी ख़वातीन इस साइड पे आके वहाँ से इस तरफ देख रही थी। एक अजीब सा मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान का मंजर है कि वो बेचारे उधर फंसे हुए, और हम यहाँ से बैठ के अपनी सियासी
गेमा गेमियाँ और सियासत चमकाने की बात नहीं करेंगे। आज हकीकी मामलों पे हम ये गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि किनारा आप आएँ, खड़े हो जाएँ। इन लोगों को अगर ऐसा नहीं भी हो सकता कि आप पूरी ब्रिज नहीं बना भी सकते हैं तो ऐसा इंतज़ाम करें कि लोग आने जाने के लिए कोई गरारी का निज़ाम करें, कोई ऐसा सिस्टम करें जो उनके लिए कोई बड़ा मुश्किल तो है नहीं। और ये पुल भी अगर तवज्जो दी जाए तो उनकी जो रस्सियाँ काटी गई हैं उनको दोबारा से रिनोवेट किया जा सकता है, उन पर काम किया जा सकता है। शर्त ये है कि आप कितने मुखलिस हैं और कितने सिंसियर हैं इस काम को करने के लिए। बहुत शुक्रिया। चूँकि ये जो तकरीब कारी हुई है इस हवाले से राना साहब ने भी बताया कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है और कुछ लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। चूँकि केस ज़ेर तफ्तीश है तो अब मज़ीद हम क्या कमेंट्स करें, लेकिन अहम बात ये जो पुल है उसको बनाने के लिए हुकूमत मौसर और संजीदा इक़दाम उठाएँ ताकि वहाँ जो 15 घराने हैं जो लोग बसते हैं, इन दिनों अस्तूर में सर्दी का राज है, मौसमियाती बीमारियां भी हैं, तो आने जाने में लोगों को शदीद किस्म के मसाइल और मुश्किलात का सामना है। अगर इस पुल को हंगामी बुनियादों पर बनाएंगे तो ये जो अहम मसला है वो हल हो सकता है।